महिला जज को किसने बुलाया रात में, किसने किया यौन शोषण, किसने इस प्रकार के आपराधिक कृत्य करने की जरूरत उठाया, क्यों जिंदगी से ऊब गई है महिला जज। खुद न्याय देने वाली जज हो गई है अन्याय की शिकार। जब न्यायपीठ पर बैठी हुई महिला जज अपने विरुद्ध शोषण को लेकर इच्छा मृत्यु की मांग कर रही हैं, तो इससे बड़ा और मामला क्या हो सकता है। सोचने विचारने और निर्णय लेने का, जीने का हौसला उनका समाप्त हो गया है। फिर तो आम गरीब और मजलूमों को न्याय कैसे मिलेगा, भगवान ही मालिक है। कुछ इसी प्रकार की कहानी उत्तर प्रदेश के 31 वर्षीय महिला जज की है, जो 2019 में PCSJ की परीक्षा क्वालिफाई की थी, खुशियां मनाई गई थी, मिठाइयां बांटी गई थी, बेटी बनी है जज। समय समय पर न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारियों और न्यायमूर्तियों की पीड़ा छनकर समाज में आती है। किससे कहने जाए, समाज से कहते हैं। यह महिला जज भी समाज से ही कह रहे हैं, यद्यपि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिख करके उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग किया है। सबसे बड़ा मालिक लोकतंत्र की मालिक जनता है, आम आदमी है। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में केवल और केवल जनता मालिक है। आपको याद होगा, सर्वोच्च न्यायालय के 4 जजों ने एक बार बाहर आकर के पत्रकार वार्ता किया था। पत्रकार वार्ता वह नहीं कर सकते, वह कैमरे के सामने नहीं आ सकते, लेकिन उन लोगों ने उन सीमाओं और मर्यादाओं को तोड़ करके पत्रकार वार्ता करते हुए कोर्ट के भीतर के भ्रष्टाचार को समाज के सामने उजागर किया था। सबसे बड़े शक्तिशाली अगर कोई माने जाते हैं तो वह जज है, वह न्यायमूर्ति है। न्यायाधीश और न्यायमूर्ति कहा जाता है, यह किसी से नहीं डरते हैं। हर अपराधी और कानून से खेलने वाले इनसे भयभीत रहते हैं। लेकिन न्यायमूर्तियों ने सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्टाचार को पत्रकारों के सामने बताया था, जनता के सामने लाया था। बहुत बार न्यायाधीश धरना प्रदर्शन तक करते हैं। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे जी ने 40 साल की किताब लिखकर तार तार कर दिया था। कहा किस तरह से जज साहब लोगों के मेज के नीचे से लिया जाता है पैसा, उसको बताया। जज साहब लोगों के भ्रष्टाचार को उजागर किया। सुप्रीम कोर्ट से लड़े, हाई कोर्ट से लड़े, तमाम धरना प्रदर्शन हुए। 40 साल किताब को प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर उन्हें महत्वहीन स्थान पर कर दिया गया। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा माफी मांग लो, उन्होंने कहा माफी नहीं मांगूंगा। कहा खेद प्रकाश कर दो, कहा खेद प्रकाश नहीं करूंगा। तो यह सब लड़ाइयां तमाम जजों की रही हैं और आज वह नौकरी से त्याग पत्र देकर के उच्च न्यायालय लखनऊ में एक सीनियर अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने हड़ताल, जो अधिवक्ताओं की हड़ताल है, उस पर भी कहा कि बात बात में लोग हड़ताल कर देते हैं, वादकारियों का अहित होता है, उस पर भी किया था। अब हम चलिए महिला जज को लेकर के बताते हैं आपसे कि क्या कहा उन्होंने। महिला जज मूलतः लखनऊ की रहने वाली हैं। पहली पोस्टिंग बाराबंकी में हुई थी। बाराबंकी में पोस्टिंग के दौरान ही उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना हुई थी और वह क्या बताती हैं उन्हीं के पत्र में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। वर्तमान में उनकी सेवाएं बुंदेलखंड के बांदा में हैं। जज मैडम ने बड़े उत्साह के साथ PCSJ की परीक्षा जब पास किया, ज्वाइन किया था और खुद अन्याय की शिकार हो जाती हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय से कह रही हैं हमें इच्छा मृत्यु दे दिया जाए क्योंकि जीने का हौसला हमारा खत्म हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब को जो पत्र लिखा है वह मैं पढ़ दे रहा हूं। माननीय लॉर्ड जस्टिस, मैं इस पत्र को बेहद दुख और पीड़ा के साथ लिख रही हूं। इसे लिखने का कोई और मकसद नहीं है। मैं सिर्फ अपने गार्जियन यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपनी कहानी बयां करके इच्छा मृत्यु की प्रार्थना करना चाहती हूं। मैंने न्यायिक सेवा बेहद उत्साह और विश्वास के साथ ज्वाइन किया था। मेरा लक्ष्य पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना था। मुझे नहीं पता था कि जिस न्याय के दरवाजे से मैं न्याय मांगने जाऊंगी वहां हमारे साथ भिखारी जैसा व्यवहार किया जाएगा। नौकरी के दौरान मुझे भरी अदालत में अपमानित किया गया, गालियां दी गई, मुझे शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे मैं कोई कूड़ा हूं। मुझे खुद के कीड़े होने जैसा एहसास भी कराया गया। मैं दूसरे को न्याय दिलाती हूं किंतु मेरे बारे में कौन सोचता है। मैं देश में काम करने वाली हर एक महिला से कहना चाहती हूं, शारीरिक शोषण के साथ वर्क प्लेस पर जीना सीख लें। यह जीवन का कड़वा सच है। आगे अपने पत्र में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
को संबोधित है। उसमें महिला जज कहती हैं, हमने जब अपनी पीड़ा के लिए न्याय मांगा तो सुनवाई के लिए मात्र 8 सेकंड ही मिल पाए। ऐसी स्थिति में मैं सुसाइड करने के लिए सोचने लगी। अगर आप लकी हैं, मेरी तरह नहीं है, तो पहली बार में ही सुसाइड कर लेती। अगर कोई और भी महिला सिस्टम के बारे में लड़ने की सोचती है तो मैं बता दूं, मैं ऐसा नहीं कर सकी, जबकि मैं एक जज हूं। न्याय की बात तो छोड़ दीजिए, मैं अपने खिलाफ शोषण की जांच भी नहीं करवा पाई। मैं महिलाओं से यह कहना चाहती हूं कि वह एक खिलौना है। मेरे सीनियर जज और उनके सहयोगी ने हमारा शारीरिक शोषण किया। सीधे सीधे महिला जज द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे सीनियर और उनके सहयोगी ने हमारा शारीरिक शोषण किया। यह बहुत दुख भरी कहानी है और बहुत कुछ कहती है। कह रही है, मुझे मेरे सीनियर जज ने रात को मिलने के लिए बुलाया। हमने इसकी शिकायत 2022 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में किया, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझे किसी ने यह नहीं मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। जुलाई 2023 में हमने हाई कोर्ट के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से शिकायत किया। 6 माह में हमने हजारों मेल कर डाले, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। किंतु विटनेस यानी गवाह उनमें उन्हीं को बनाया गया है जो आरोपियों के अधीनस्थ हैं। ऐसे में जो आरोपियों के अंडर में काम करने वाले हैं, वह उनके खिलाफ गवाही कैसे दे सकते हैं। जांच के दौरान आरोपी जज का स्थानांतरण किया जाना चाहिए, जिससे कि वह गवाहों को प्रभावित न कर सके और जांच निष्पक्ष रूप से संपादित किया जा सके, किंतु ऐसा नहीं किया गया। मुझे लगता है हमारी जिंदगी, हमारा आत्मसम्मान और हमारी आत्मा मर चुकी है। अब मैं निराश हो चुकी हूँ। मेरे अंदर अब और जीने की इच्छा नहीं बची है। मैं 1.5 साल से जिंदा लाश की तरह हूँ। अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। कृपया मुझे अपनी जिंदगी सम्मानजनक तरीके से खत्म करने की अनुमति प्रदान करें। मेरे भाग्य के लिए कोई और भी जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद। ऐसा कहती हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, यह महिला जब इनकी प्रथम तैनाती थी तो वहाँ अधिवक्ताओं की हड़ताल हुई थी और उस हड़ताल में इनके साथ अधिवक्ताओं ने भी दुर्व्यवहार किया। हड़ताल नहीं किया जा सकता, अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकते। बात बेबात पर हड़ताल करेंगे, छोटे छोटे मामलों को लेकर के करेंगे। अगर न्यायालय परिसर में कोई कुत्ता मर गया, कोई बिल्ली मर गई तो भी हड़ताल। अधिवक्ता के साथ अगर किसी ने कुछ गाली गलौज किया तो भी हड़ताल। अधिवक्ता की नानी मर गई तो भी हड़ताल। हम तो बहुत लड़ाई लड़े हैं और हाई कोर्ट तक लड़े हैं इन लोगों के खिलाफ, तबीयत से लड़े हैं। तो यह हड़ताल वादकारियों का अहित करता है। हरीश उप्पल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण विनिश्चय है कि यह हड़ताल नहीं करेंगे। इनके हड़ताल की वजह से यदि किसी वादकारी का नुकसान होता है तो अपने अधिवक्ता से हर्जाना वसूल करेगा। महिला जज की यह पीड़ा, जो DY चंद्रचूड़, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन तक पहुंची है। आगे आरोपी जजों पर क्या होगा, वह कह रही हैं, हजारों मेल हमने किया, कुछ हुआ ही नहीं, जांच तक नहीं बैठाई गई, हमें 8 सेकंड का मौका दिया गया। इसका मतलब यह दुख भरी कहानी जो महिला जज की है बहुत कुछ कह रही है, और इस पर अगर एक्शन नहीं हुआ तो न्याय से लोगों का विश्वास उठेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।